अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज। हिंदुस्तान की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए और मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया। ताज्जुब में पड़ गए ना। कल रात से ही लोगों के बहुत सारे सवालात इस खबर पर आ रहे थे कि ये खबर सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात ने और बहुत सारी वेबसाइट जैसे एनडीटीवी और अमर उजाला और द हिंदू अखबार ने इस खबर को छापा है। हाँ, गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी। जद्दा हवाई अड्डे पर सऊदी हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने वहां सऊदी हुक्काम से मुलाकात की। हज उम्रे के जो भी मसाइल थे उसके ऊपर बहुत लंबी मीटिंग हुई, गुफ्तगू हुई और हिंदुस्तान ने सऊदी अरब के साथ 2 तरफा हज मुआहदे पर साइन किए, दस्तखत किए। इससे तकरीबन 1.5 लाख और एक खबर के मुताबिक 1.25 लाख हाजियों को इस साल हज करने में आसानियां पैदा होगी। और स्मृति ईरानी ने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा किया ताकि हाजियों की खिदमत, उनकी सहूलियात में मजीद इजाफा हो सके। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को और उम्रा करने वाले जायरीन को बहुत ज्यादा सहूलत और मदद मिलेगी। और कहा कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों की सिक्योरिटी, उनकी खिदमत और उनकी सहूलियात के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और पाकीज़ा शहर मदीनतुल मुनव्वरा का भी दौरा किया। उन्होंने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा का भी दौरा किया और ओहद पहाड़ का भी दौरा किया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन तक भी गए। और भी बहुत सारे तारीखी मकामात का उन्होंने दौरा किया जिसके फोटोज वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये सारे दौरों के फोटोज स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जो अभी एक्स हो गया है, उस पर शेयर किए। और स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा भी, आप देख सकते हैं कि आज मैंने सऊदी हुक्काम के साथ मदीना का तारीखी सफर किया और इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक शहर मदीना का भी दौरा किया। मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ और इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा भी उसमें शामिल है। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। और स्मृति ईरानी ने वहां उमरा जायरीन से भी मुलाकात की, औरतों से मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की। अब इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मक्का मदीना में तो नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, उनको इजाजत नहीं है, ये कैसे चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है कि स्मृति ईरानी कहीं उम्रे को तो नहीं गई। कोई कह रहा है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिक गया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कमेंट सेक्शन में देखने को और पढ़ने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है, बल्कि अपनी राय दे रहा है, अपनी मालूमात बता रहा है कि मक्का में अलाउड नहीं है, यानी मक्का में इजाजत नहीं है, मदीना में अलाउड है, मदीना में इजाजत है। मदीना में बहुत सारे नॉन मुस्लिम की दुकानें भी हैं। कुछ मसलकी कट्टर लोग भी इसमें शामिल हो गए। कहने लगे कि हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई भी मुशरिक हरम में दाखिल नहीं होगा। लेकिन ये मुनाफिकीन सऊदी लोगों ने आका के उस फरमान की मुखालिफत की। अब पूरी दुनिया के समझ में आ गया होगा कि अहले सुन्नत इन लोगों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बहुत सारे नफरती चिंटुओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और कहने लगे कि देखो अभी हम कहां कहां घुस गए हैं और कहां कहां घुस जाएंगे, तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, ये सब हिंदुओं का जलवा है, वगैरह वगैरह। बहरहाल मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि ये खबर बिल्कुल सही है।
بہت سارے اخبارات نے اس کو چھاپا بھی ہے اور بہت سارے یعنی جو خود اسمرتی ایرانی نے اپنے آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو ابھی ایکس ہو گیا اس پر بھی اپنے یہ فوٹوز اور یہ خبر کو شیئر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے. آپ لوگوں کا اس پر کیا کہنا ہے وہ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے, غلط ہے, وغیرہ وغیرہ. میں تو آنے والے ویڈیو میں اس کی پوری حقیقت اور اس کے اندر کے کچھ راز ہیں جو میں آپ کو آئندہ والے ویڈیو میں شیئر ضرور کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی, تو آگے شیئر ضرور کریں. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن شانتی ترقی انتی کے لیے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے خاص دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے, یہ نبوی نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے, غذا بھی ہے, شفا بھی ہے, دوا بھی ہے. اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے, کھیر کی طرح بن جائے گا. اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے, بچوں کو بھی پلائے, گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے. اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں, آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے.